हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया है। मान लीजिए कि एक समुच्चय है जिसमें अवयव है 1, 2 और कामा, फिर ब्रैकेट के अंदर मध्य ब्रैकेट के अंदर 3, 4 और 5। तो करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। ठीक है, मतलब यहाँ देखिए प्रश्न दिए हुए इस तरह से। यहाँ पर ये 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 11 क्वेश्चन दिया है और बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक ना, क्यों, कारण बताना है, उसका कारण बताना है कि ये कथन सही क्यों नहीं है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन में पहला देखते हैं। पहला क्या है, सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है, दिया है 3, 4 सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है जो सही गलत पर आधारित होता है, ये सब निर्भर करता है आपके पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने बताया था, जो उसकी परिभाषा थी, समुच्चय की परिभाषा, उसके नियम, उन नियमों पर यह आधारित है। तो देखिए, नियम को देखते हुए हम लोग इसको करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहा है कि यह जो एक सेट है वो इस सेट ए का क्या है, सबसेट है। ठीक, तो कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट तभी होता है जब पहले वाले के सभी अवयव दूसरे में मौजूद हो। यानी पहले सेट में क्या अवयव है, 3 और 4। तो 3 और 4 अगर ए में है, 3, 4 अगर ए में है, तभी कहेंगे कि यह जो सेट है वो ए का सबसेट है। तो देखते हैं ए में क्या है, 1, 2 और ब्रैकेट के अंदर 3, 4, 5। मतलब क्या इसके अंदर नहीं अलग से कॉमा लगाया तो 3, 4 लिखा था, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है। और इसके अनुसार 3 और 4 अलग अलग ऐसे होने चाहिए थे जो ए में बिलोंग करने चाहिए। 3, 4 अलग अलग बिलोंग नहीं कर, बल्कि एक साथ एक सेट के रूप में ए के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब इसके इस समुच्चय की जो अवयव 3, 4 है वो ए में मौजूद नहीं है, अवयव मौजूद नहीं है, पूरा का पूरा सेट ही उसमें मौजूद है। ठीक, तो ये इसका सबसेट नहीं हुआ। तो देखेंगे सही नहीं है, क्योंकि कारण देंगे, क्योंकि 3 नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 4 नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक, ऐसे कारण देते हैं कि 3 ए से बिलोंग नहीं करता, 4 ए से बिलोंग नहीं करता, इसलिए यह कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक, आइए सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 में देखते हैं क्या है, दिया कि 3, 4 बिलोंग्स टू ए, ब्रैकेट में 3, 4 बिलोंग्स टू ए। देखिए दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, सिंबल अलग लग गया, मतलब भी अलग हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि ये सेट जो है, सेट जिसके अंदर अवयव है 3, 4, ये पूरा का पूरा सेट ही ए से बिलोंग करता है। मतलब सेट ही क्या है, इस ए में मौजूद है, ऐसा ये कह रहा है। तो देखते हैं 1, 2, 3, 4 ये सेट दिख रहा है कि इस ए के अंदर ही मौजूद है। इसका मतलब ये कथन क्या है, सही है। तो लिखेंगे सही। अब सही है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 3 पढ़ रहे हैं उसमें पूछा कि कथन कौन से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या सही नहीं है और क्यों। तो सही नहीं रहेगा तो कारण बताना है कि क्यों नहीं है, लेकिन अगर सही है तो बस सही कर देना है, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आइए 3rd नंबर देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन नंबर 3rd नंबर के सॉल्यूशन में तो देखिए दिया है कि मध्य ब्रैकेट में फिर से मध्य ब्रैकेट 3, 4 और फिर मध्य ब्रैकेट बंद और करा है सबसेट ऑफ ए। देखिए पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें भी अंतर है। ये एक सेट दिया था, पूछा था कि ये सेट इसका सबसेट है, तो हम लोगों ने कहा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो अवयव है 3, 4 वो ए से बिलोंग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बाहर एक ब्रैकेट लगा है, उसके अंदर एक अवयव आया है सेट के रूप में। तो क्या ये सेट, ये जो सेट है वो इस बाहर वाले ब्रैकेट के अनुसार इस पूरे सेट का क्या है, एक एलिमेंट है, अवयव है। तो क्या यह अवयव ए में बिलोंग कर रहा है,
हाँ तो ये ब्रैकेट में 3 4 इस ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, मतलब ए से बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस सेट के सभी अवयव इस ए से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ये सेट ए का क्या है, सबसेट है। तो ये भी क्या है, सही है, सही। ठीक, चलिए सॉल्यूशन नंबर 4 देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4 में क्या करा है, कह रहा है कि 1 बिलोंग्स टू ए, लिखा है 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक, अब देखिए क्या ये 1 जो है ए से बिलोंग करता है, मतलब क्या ये 1 इस ए के अंदर आया है, 1 ए के अंदर है, 1 ए के अंदर है, मतलब ए से बिलोंग कर रहा है, तो लिख देंगे सही है। सॉल्यूशन नंबर 5 में क्या कर रहा है, 5 में दिया 1 सबसेट ऑफ ए। हाँ ध्यान दीजिएगा कि कराइए 1, ये जो नंबर है नंबर 1 वो 1 इस ए का सबसेट है। तो बताया गया कि सबसेट या उप समुच्चय जिसको कहते हैं वो केवल किसी समुच्चय का ही होता है, कोई संख्या किसी का सबसेट नहीं हो सकता। ये संख्या है न कि समुच्चय, ये संख्या है, ये कोई समुच्चय नहीं है, तो ये कभी भी किसी दूसरे समुच्चय का सबसेट नहीं हो सकता, नहीं है, ये लिख देंगे सही नहीं है। क्योंकि अब नहीं है, क्योंकि 1 एक अवयव है, 1 एक अवयव है, न कि समुच्चय। ठीक ना, एक समुच्चय दूसरे समुच्चय का सबसेट हो सकता है, लेकिन एक अवयव या एक नंबर उसका सबसेट नहीं हो सकता। ठीक ना, सॉल्यूशन नंबर 6 देखते हैं। 6 देखिए 6 नंबर में क्या दिया है कि एक सेट है 1 2 5 का, 1 2 5 का, और कह रहा है ये सबसेट है ए। हाँ तो हमें क्या करना, देखिए अब यहाँ पर ये एक सेट दिया है और कह रहा है कि ये ए का सबसेट है, तो पहले मिलाएंगे कि इसके अंदर जितने अवयव हैं वो क्या ए से बिलोंग करते हैं, यानी ए में शामिल है। 1 2 5 इसमें है, तो ए में है 1 2 5, 1 2 5, 1 2 5 हाँ है, तो लिख देंगे सही है, सही है। सॉल्यूशन नंबर 7, सॉल्यूशन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या दिया है, सॉल्यूशन नंबर 7 दिया है कि एक सेट है 1 2 5, सेट है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए सीधे सीधे कर सकता है, ऊपर वही क्वेश्चन था नीचे भी वही। इसमें कहा कि सबसेट इसमें कह रहा है एलिमेंट है, क्या ये पूरा का पूरा सेट ए के अंदर आया, पूरा का पूरा सेट न कि अवयव, सेट ही ए के अंदर आया है। तो यहाँ देखते हैं ए में बस एक छोटा सा सेट है 3 4 का, वो उसके अंदर आया, ना कि 1 2 5। 1 2 5 इसके अंदर आया लेकिन एलिमेंट के रूप में, तो सही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि 1 2 5 ए के अवयव है, ए के अवयव। सॉल्यूशन नंबर 8 में देखते हैं। 8 में क्या दिया है, 8 में दिया है कि 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, एक सेट दिया है 1 2 3 अगर है सबसेट ऑफ ए। ठीक, तो फिर वही नियम, अगर सबसेट दिखाना है तो इस सेट के जितने भी अवयव हैं वो सभी ए में मौजूद होने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 तो है ही नहीं अलग से कहीं, ये तो सेट के अंदर आया है अलग से, जैसे 5 है 2 है 1 है, वैसे 3 नहीं आया अलग से, तो नहीं है, देखेंगे सही नहीं है, सही नहीं है। क्योंकि देखिए क्योंकि कारण क्या लिखेंगे, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 3 ए से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ए इसका सबसेट नहीं। सॉल्यूशन नंबर
8 9 9 देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 9 में क्या दिया है। चलिए सॉल्यूशन नंबर 9 दिया है 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब कह रहा है कि 5 जो है वो एक अवयव है। तो देखते हैं क्या इसके अंदर भी 5 है, कहीं नहीं है, नहीं लिखेंगे सही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि 5 does not belong to A, क्योंकि 5 जो A से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 10। सॉल्यूशन नंबर 10 में क्या दिया है, इधर से कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 10, सॉल्यूशन नंबर 10 में क्या दिया है, कह रहा है कि 5 सबसेट ऑफ है, 5 सबसेट ऑफ है। तो देखिए जब सबसेट का इंट्रोडक्शन चल रहा था, जब सबसेट के बारे में बताया गया था, उस टाइम बताया गया था कि 5 रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ठीक है, वो उस समय बताया गया था। तो यहाँ देखिए उसका यूज है, कह रहा है कि 5 ए का सबसेट है, तो पता है कि 5 जितने भी सेट होते हैं सबका सबसेट होता है। इसका मतलब ये क्या है, सही है। सॉल्यूशन नंबर 11 में क्या दिया है कि एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 5, वो कह रहा है सबसेट है। देखिए अब ये क्या कर रहा है कि एक सेट दिया है जिसका एक अवयव 5 है, तो कह रहा है ये पूरा का पूरा सेट जो है वो ए का सबसेट है, ए का सबसेट है। अब ए का सबसेट होने के लिए इसके अंदर जो अवयव आया है वो ए से बिलोंग करना चाहिए। तो क्या 5 ए से बिलोंग करता है, क्या 5 ए से बिलोंग कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यही था ना, क्वेश्चन नंबर 9 में यही था कि 5 बिलोंग्स टू ए, सही नहीं था। तो इसी तरह यहाँ भी कर सकते हैं, सही नहीं है, नहीं है क्योंकि, सही नहीं है क्योंकि 5 नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 5 ए से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए यह जो दिया हुआ सेट है वो ए का सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और उसका नोट्स बनाते रहिए। ठीक।